2 का 12वां क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि जो बीडी और डीसी है ना, ये जो है ना सीडी कह लो क्रमशः 8 और बीडी 8 सर या 6 सेंटीमीटर है भाई। तो हमने बुझाएं जो ए बी और ए सी बचेगी ना, ए बी और ए सी उनकी बुझाएं लंबाई बताओगी, इसकी तो हमारी 14 होगी, ये बतानी बाद वाली जो है। तो सबसे पहले दिया है लिखेंगे कि ओ केंद्र वाले वृत्त में वृत्त की त्रिज्या जो है ना बराबर है, कितनी है 4 सेंटीमीटर है, तथा इसके परिगत चारों जो है ना इसके परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है कि भुजा BC इसको D पर व AB E पर तथा जो AC है ना AC F पर स्पर्श करती है। ठीक हो गया ना, AC स्पर्श करती है। ज्ञात करना है भुजा AB व AC की लंबाई। तो इसमें रचना कर ली छोटी सी भाई। रचना में O, A व O, B व O, C को मिलाया, मिला लिए दोनों के तीनों। देखो OA ने मिला लो, OB ने और OC ने मिला लो भाई, और ये भी मिला लिए केंद्र से भी मिला लिया हमने साथ साथ। उसके बाद हल देखो, इसका बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान है बिल्कुल। हल में देखो क्या करना है। यहाँ से शुरू करेंगे। C एक बाह्य बिंदु है, C एक बाह्य बिंदु है भाई, तथा CD व CF इससे खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं हैं। तो क्या मतलब होया, CD बराबर किसका हो गया, CF का, बराबर कै सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लिख दोगे इसने। क्यों? क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक हो गया ना, ये हो गया। उसके बाद और कह देंगे इसी प्रकार B एक बाह्य बिंदु है, तो दिस इंप्लाई लाक है न्यू BD बराबर है BE हो गया, और दोनों 8 सेंटीमीटर हो गए। ये सीधी सी बात है, ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, और ये 8 है तो ये भी 8 हो गया भाई। उसके बाद तथा A एक बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु है तो इनमें AE बराबर किसका हो गया, AF के, और दोनों मान लिए X के, यू लिख दिया माना हुआ है। जब UX हो गया ना तो सीधी सी बात भी हमारा कितना हो गया, X हो गया। ठीक है। अब त्रिभुज ABC में ध्यान से देखियो भाई, सारी भुजाओं के नाम लिख दिए। BC किसके बराबर हो गया, 8 × 6 14 सेंटीमीटर भाई। AB किसके बराबर हो गया, 8 × X सेंटीमीटर के, और AC हो गया भाई
6 जमा में x सेंटीमीटर। ठीक हो गया रती। अब हमने s काट दिया, इसका s क्यों ले करेगा, ध्यान से देखो। तीनों भुजाओं का जोड़ AB BC और AC का जोड़ और बटे में 2 बाई। ठीक है, मान धर दिए। AB का मतलब हो गया हमारा x 6 जमा या 8 जमा में x बाई, और BC का मतलब 14 हो गया, और यू 6 जमा में x हो गया, और बटे में होया 2 बाई। 14 और 26 28 हो गया, 28 जमा में 2x बटे 2 भाई, 2 कॉमन आ गया, यू बन गया 14 जमा में x बटे में 2 बाई, कट गया इस तो यू। तो s का मतलब आ गया हमारा 14 जमा में x बाई। ये हमने हीरो का फार्मूला लगाना, ध्यान से देखिए इसमें। इसी सवाल में कहेंगे भाई हीरो के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। क्या फार्मूला है, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, जो ये था। अब s तो हमारा आ रहा 14 जमा में x बाय। अब a का मतलब a b ले लिया, इन्होंने लिख दिया 14 जमा में x। a b हमारा कितना है, देखो जो a b हमारा कितना था 8 जमा में x है, और b c 14 a c 6 जमा में x है। तो देखो a का मतलब a b मान लो, तो 8 जमा में x, तो माइनस का 8 हो गया और माइनस का x हो गया। न्यू में BC लिखा भाई 14 जमा में x और माइनस में 14 भाई, फिर 14 जमा में x और माइनस में 6 और माइनस में x हो गया, और पूरा का वर्गमूल। सिर्फ मान दे रहा और कुछ नहीं करे भाई। के बन गया यू, तो 14 जमा में x भाई, यू आर x तो x कट गया, और 14 में 6 8 गए 6 बन गया भाई, 8 14 14 कट गया, 8 कितना बच गया x, और 8 भाई x तो x कट गया, और 14 में 6 गए 8 बन गया भाई, और वर्गमूल नु का नु कहने का मतलब ये हो गया 8 6 48 48x, और ब्रैकेट में 14 जमा में x, और ऊपर हो गया भाई वर्गमूल। इतने वर्ग सेंटीमीटर हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया भाई, किसका, त्रिभुज ABC का भाई। ठीक है, इसका नाम एक धर दिया हमने। ये हमने दोबारा लिया। अब O केंद्र वाले वृत्त में ध्यान से देखियो भाई, BC एक स्पर्श रेखा है, देखेंगे इसमें। देखो यह BC एक स्पर्श रेखा होगी, और OD केंद्र से मिलाने वाली रेखा होगी। इसका मतलब क्या, इसके ऊपर लंब हो गया यू। ठीक है, और इसने लंब हो पास देखो ये BC एक स्पर्श रेखा है, तथा OD केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा है भाई। तो इसलिए क्या बन गया, OD जो है ना लंब है BC, या ये बात लिख देंगे सीधी, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। कई बार लिख लिया, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक हो गया आरती, ये हो गया हमारा OD लंब है BC। इसी प्रकार कह देंगे भाई, इसी प्रकार जो OE है ना वो लंब हो जाएगा AB का, और भाई OF है वो लंब हो जाएगा AC का। अब त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल है, ध्यान से देखिए इसमें। यह जो हमारी BOC है यह बन जाएगी BOC, या इस छोटी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई हमारी क्या है, 4 सेंटीमीटर है। देखो सीधा लिख देंगे,
के बन गया 1/2 गुणा में आधार और गुणा में ऊंचाई। इसके मान धर दो कि 1/2 गुणा में BC और गुणा में OD बाई, और इसकी सीध में हमने इसकी वैल्यू धर दी 1/2 गुणा में BC हमारा क्या है 14 और यू 4 है, कट कर का आ गया 28 आ गया भाई, 28 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज फिर AOB का क्षेत्रफल तरीका वो है 1/2 गुणा में आधार AB है कड़ है और लंब हमारा क्या हो गया OE, तो ये बन गया 1/2 आधार हमारा क्या है 8 जमा में x है और लंब है 4 है, 2 तक कट गया यू, तो क्या बन गया यू बन गया 16 जमा में 2xy वर्ग सेंटीमीटर। ये 2 का भीतर चला गया, 8 के लिए भी x के लिए भी गुणा कर दिया, इतना आ गया। त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल 1/2 गुणा में आधार AC और लंब हो गया OF बाई, धर दिया मान 1/2 और 6 जमा में x हो गया यू, और यू 4 हो गया भाई, क्योंकि ये तो त्रिज्या है वो तो उतनी रहनी है, तो 12 जमा 2x वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज AOC का। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्योंकि तीनों तो मिलकर बन दिया त्रिभुज, तो त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल जमा में त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और जमा में त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, तीनों का जोड़ जो है ना इस तरह बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये तो 28 है, यू 16 जमा 2x है और यू 12 जमा 2x हो गया, कितना हो गया यू जब जोड़ांगे तो 28 और 28 56 हो गया, 56 जमा में 4x और भाई इसमें 4 आ गया कॉमन है, ये बन गया 14 जमा में x वर्ग सेंटीमीटर, हमने इसका नंबर 2 डाल दिया वर्ग सेंटीमीटर, जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। ये भी ध्यान से देखो, यू भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है इतना, यू भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, तो और कह देंगे 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से जब एक लव के बराबर दूसरे लव के बराबर हो गए, तो क्या बन गया 48x और भाई ब्रैकेट में 14 जमा में x और इसका वर्गमूल और बराबर यू क्या हो गया 4 है और 14 जमा x, इतना है, दोनों बराबर हो गए, न्यू लिख दिया हमने। यू भी क्षेत्रफल त्रिभुज का ABC का है, यू भी ABC का, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करे तो बच गया 48x और 14 जमा में x वाई, यू बन गया वर्ग करोगे तो 16 और 14 जमा में x का होल स्क्वायर, देखो वर्ग करोगे 4 का न्यारा वर्ग बनेगा और 14 जमा में x का न्यारा वर्ग बनेगा, 38 हो गया। एकदम ने दिखा बस 16 तो भाग होता दिखा है, ये दोनों तरफ 16 से भाग करने पर, तो 16 से जब भाग कराएंगे ध्यान से देखो इसने, तो यू बन जाएगा कितना 48 से 16 तो भाग करेगा 16 3 48 3x और बस 14 जमा में x और न्यून बच गया सिर्फ 4 जमा में x का होल स्क्वायर, 400 न्यून उठा लेंगे, देखो क्या बन जाएगा 4 जमा में x का होल स्क्वायर और माइनस में 3x और 14 जमा में x और न्यून 0 बचनी थी, हमने न्यून लिख दिया बराबर में, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात में, 14 था ये 14 जमा में x, 14 जमा में x ये तुमने न्यू दिखा हुआ 14 जमा में x कॉमन आ रहा है, तो 14 जमा x कॉमन ले लिया, आड़ के बच गया 14 जमा में x, आड़ के बच गया माइनस का 3x और बराबर हो गया भाई 0। ये 14 जमा में x और बस 14 माइनस में 2x बराबर 0, ये 2 की गुणा 0 है, या तो 14 जमा में x बराबर 0 या फिर 14 माइनस 2x बराबर है 0, तो x की वैल्यू आई एक तो आ गई माइनस की 14 और या फिर 14 बराबर 2x और x की वैल्यू आ गई 14 बटे में 2
7 आ गई। एक परंतु x तो बराबर ना हो सकता -14, क्योंकि माइनस की भुजा थोड़ा होंगी, इसलिए x बराबर क्या आ गया 7। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी बराबर है भुजा ए बी, ये ध्यान से देखोगे ना, ए बी हमारा कितना था, यू है x जमा में 8 है, x जमा में 8 मतलब 7 जमा में 8 है, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। और ए सी बन गया भाई x जमा में 6, और भाई 7 जमा में 6 यू का आ गया 13 सेंटीमीटर। और बी डी हमारा सही 8 जमा में 6 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारी तीनों भुजा इसकी ए बी सी इसकी आगे बच्चों ये हमारा 12वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है भाई। उसके बाद 13वां क्वेश्चन देखो, सिद्ध करो कि एक वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। संपूरक कोण बनाती हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ए यू जो है ना हमारा वृत्त है कोई भी, इसका चौगुर तक एक चतुर्भुज बन रहा है। जो बना दिया ए बी सी डी वाई, ठीक है। और ये पी क्यू आर पे पी क्यू आर और एस पे हमारा स्पर्श ग्रह है। देखो दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त में वृत्त के लग जाए के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है जो वृत्त को पी क्यू आर व एस बिंदुओं पर स्पर्श करता है। ठीक हो गया। तो भाई सिद्ध करना हमने क्या सिद्ध करना है कि जो कोण मारे जैसे मिला ले इसने हम इसने ए यू ओ हमारा ए ओ बी ये जो है ना ये और सी ओ डी इनका जोड़, तो कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी इनका जोड़ 180 डिग्री है। और दूसरा ए ओ बी सी ओ डी, और दूसरा है बी ओ सी और ए ओ डी, इनका जोड़ भी कितना है 180 डिग्री है। ये सिद्ध करना है। रचना करी भाई, रचना में क्या करिया, इसमें ओ केंद्र से मिला लो इसने, ओ केंद्र से स्पर्श बिंदु पी क्यू आर व एस को मिलाया हुआ है। ये मिला लिए, ठीक हो गया, सारे मिला दिए। अब देखो प्रमाण देखो इसका, देखो ए एक बाह्य बिंदु है, और शुरू करो, तथा ए पी व ए एस इससे खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। ए पी व ए एस इस तक खींच दी दो स्पर्श रेखा, तो इसलिए ए पी किसके बराबर हो गया, ए एस के बराबर हो गया। ए पी बराबर ए एस हो गया। क्यों? क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है।
ठीक हो गया 38, ये बराबर होगी। उसके बाद देखो ये या इसके बराबर होगी तो इसका मतलब जो कोण एक है ना, ये यू कोण एक इस 2 के बराबर हो जाएगा भाई। क्यों होगा? तो दिस इंप्लाई ला का कोण एक बराबर कोण 2। क्यों? क्योंकि समान स्पर्श रेखाएं, यह बात लिखोगे, केंद्र पर समान कोण बनाती है। ठीक हो गया, एक बराबर है 2 हो गया भाई। इसी प्रकार कह देंगे, चलते चले जाओगे, इसी प्रकार इसका नाम एक धर दिया हमने भाई। बीपी बराबर है BQ, तो BP बराबर BQ है तो 3 बराबर 4 हो जाएगा। तो कोण 3 बराबर है कोण 4 हो जाएगा, नंबर 2। फिर CR बराबर है CQ है, तो कोण 5 बराबर कोण 6 हो जाएगा। यू 5 और 6 बराबर हो जाएंगे, यू वाला 5 और 6 भाई, और 7 और 8 हो जाएंगे बराबर। देखो इसने कोण 5 बराबर कोण 6 हो जाएगा, CR बराबर CQ, और दिस इंप्लाई ला कर दो, और DR बराबर है DS हो जाएगा, DR बराबर है DS भाई। ये बराबर है कोण 7 बराबर है कोण 8 हो जाएगा, नंबर 4 हो गया। 4 हो गया, 4 लिख दी। इन चारों जोड़ दो भाई, चारों जोड़ मारा कि इनका सबका जोड़ कितना होना चाहिए? 360 है। देखो अब हम जानते हैं कि एक बिंदु का चौगुना घूम रहे हैं, 1 जमा में 2 जमा में 3 जमा 4 5 6 और 7, सबका जोड़ का हो गया जो 360 हो गया। सब में जोड़ कर दो। परंतु कोण 1 तो कोण 2 के बराबर है भाई, और कोण 4 बराबर कोण 3 है, कोण 5 बराबर कोण 6 है, और कोण 8 बराबर कोण 7 है। ये है, ये रखने पर लिख दो। ये बराबर थे, इसमें रख दिया भाई। एक की जगह 2 धर दिया, 4 की जगह 3 धर दिया, 5 की जगह 6 और 8 की जगह 7 धर दिया। देखो बन कर क्या बनेगा। 1 की जगह 2 धरिया, कोण 2 जमा कोण 2, और कोण 3 जमा में कोण 3, और कोण 6 जमा में कोण 6, और कोण 7 जमा में 7 और 8 भी रह गया ना, कोण 7 जमा में कोण 7 बराबर किसको हो गया? जो 360 का हो गया। तो भाई देखो 2 बन गए, 2 कॉमन ले दिया इसका, तो कोण 2 जमा कोण 3 जमा कोण 6 जमा कोण 7 बराबर हो गया भाई 360। 2 तो भाग कर दो इसने, तो क्या बच गया? कोण 2 जमा में कोण 3 कोण 6 जमा में कोण 7 बराबर 360 बटे में 2 कट का कितना आ गया? जो 180 आ गया। ये 2 और 3 जगह जोड़ और 6 7 का जोड़ जो है ना हमारा 180 बन जाए इसका। ये ध्यान से देखो, इसमें इस तरह अगला उस पर करेंगे। भाई कहेंगे, परंतु ध्यान से देखियो, परंतु भाई कोण 2 और कोण 3 का मतलब तो कोण AOB है, और कोण 6 और कोण 7 का मतलब कोण COD है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 और 3 की जगह AOB धर दो और इसकी जगह COD धर दो, वो हमारा हो गया 180 डिग्री। इसी प्रकार कह देंगे कोण BOC जमा में कोण AODB का हो गया भाई 180 डिग्री। और यह हमने प्रमाणित करनी थी। इस प्रकार बच्चों हमारा 13वां चैप्टर 12वां क्या नाम है, यो 10वां चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसके 13 क्वेश्चन थे। ये अगली वीडियो में अगला चैप्टर बताया जाएगा।